Welcome students in Subhas English School digital lecture. In the last two videos, we have learned about matter and the characteristics of particles of matter. Today, in part 3, we will get to know about the state of matter and their properties. Students, as we know that matter that exist around us are found in three states: solid, liquid and gas, and these states are quite different to each other due to variations in the characteristics of particles of matter. So let's start. If we observe molecular structure of solid, liquid and gas, then we find that in solid. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर है वो थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये जो मैटर की ये तीनों स्टेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। उसका रीजन है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ वेरिएशंस होता है, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम इन सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो हम देखते हैं इन सॉलिड particles are very close to each other or closely packed and there is no interparticle space between them. It means interparticle space is negligible. यानी कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड हैं और इनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है। इसका मतलब है कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो निग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। एंड इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड इंटर पार्टिकल स्पेस आर मोर देन सॉलिड। इट मीन्स इंटरमीडिएट और मॉडरेट। यानी लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं और उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, यानी कि इंटरमीडिएट का मतलब है मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। एंड इन गैसेस particles are far away to each other or loosely packed and they have large interparticle space between them. So we can say in gases interparticle space is more than solid and liquid. It means interparticle space in gas is maximum and in solid is negligible. Now interparticle force. Second property is interparticle force. In solid, particles are closely packed and negligible interparticle space. As a result, interparticle force becomes very strong, means maximum. यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत ही पास पास होते हैं और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस वो ना के बराबर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टिकल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स डेवलप होता है। इन लिक्विड इंटर particles are loosely packed and interparticle space are more than solid. Due to these reasons interparticle force becomes weak. यानी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इन दोनों कारणों से जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। एंड इन गैस particles have more space than solid and liquid and they are free to move. As a result of interparticle force becomes minimum. यानी गैस के अंदर जो है पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, यानी मिनिमम होता है।
Third property is kinetic energy. In solid, due to strong interparticle force, particles cannot move freely. It means kinetic energy is very low or negligible. That is why solid do not flow. यानी सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, पार्टिकल बहुत पास होते हैं और इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव होने के लिए फ्री नहीं होती, वे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यानी कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए पार्टिकल मूव नहीं होते और इसी कारण से जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं होते, उनमें बहने का गुण नहीं होता, फ्लोडिटी का गुण नहीं होता। इन लिक्विड particles are loosely packed as compared to solid. As a result, interparticle force becomes weaker. Therefore, kinetic energy is more than solid but less than gas. यानी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड की तुलना में, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है और इसीलिए लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होती है। इन गैसेस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम स्पेस, यानी गैसों के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है यानी इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई और हाईएस्ट, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स कम होने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और यही कारण है कि वो पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। इन सॉलिड डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस और नेग्लिजिबल, यानी कि सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो या तो नेग्लिजिबल होती है या बहुत ही कम होती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच particles of one substance occupies the interparticle space of particle of other substance, यानी कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो इंटरपार्टिकल स्पेस होता है उसे कवर करते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता ही नहीं है, इसलिए सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस नेग्लिजिबल होती है। कुछ केसेस में देखा जाता है, इफ वी राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन्ड फॉर सम टाइम, देन वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड्स। This is due to the fact that some of the particles of the chalk have diffused into the surface of blackboard। यानी जब हम किसी ब्लैक बोर्ड पर कुछ राइटिंग वर्क करते हैं तो चौक के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच जो स्पेस होते हैं उसको कवर कर लेते हैं और जब हम उस लिखे हुए पार्ट को जब हम रिमूव करते हैं या साफ करते हैं तो वो अनक्लीन्ड रह जाता है, यानी इस केस में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन देखा जा सकता है। इन लिक्विड डिफ्यूजन इज स्लोअर देन गैसेस। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन गैसेस, यानी कि लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो स्लो प्रोसेस होती है। उसका कारण है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो गैसों की तुलना में मूव तो होते हैं लेकिन गैस की तुलना में कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पोर सम ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू ए बीकर, यदि हम किसी इंक की कोई ड्रॉप वाटर में ऐड करें, देन कलर ऑफ इंक स्प्रेड इन होल वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इन वाटर। जब हम किसी वाटर के अंदर
थोड़ी सी इंक की ड्रॉप डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो इंक की जो ड्रॉप्स है वो धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जाती है और पूरे वाटर का जो कलर है वो कलरफुल हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। And in gases, diffusion is very fast. This is because the particle in gases move very quickly in all direction. यानी गैसों के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है गैसों के अंदर तेजी से मूव होते रहते हैं और इन ऑल डायरेक्शन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डिपेंड ऑन इट्स डेंसिटी। गैस के अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। लाइटर गैसेज डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवी गैसेज। जो गैसें हल्की होती हैं वो हैवी गैसों की तुलना में तेजी से डिफ्यूज होती है। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, है ना। गैस जो एयर है उसके अंदर कई गैसें आपस में मिली हुई होती है। उसका कारण है कि गैसों के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनको दूसरी गैसों के पार्टिकल उन स्पेस को कवर कर लेते हैं। तो गैसों के अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे अधिक होती है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड दे डू नॉट चेंज देयर शेप इवन पुट इन डिफरेंट कंटेनर। यानी कि सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स रहता है। अगर हम उन्हें किसी अलग अलग बर्तन के भी अंदर रख दें, जैसे हम किसी डस्टर को किसी बकेट में रख दें तो हम देखेंगे उसका शेप वैसा का वैसा ही रहता है। यदि किसी बुक को हम टेबल पर रख दें, उसे अर्थ पर रख दें, तो हम देखते हैं उसके शेप में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। उनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। उसका रीजन है कि उनके अंदर जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण उसके पार्टिकल फ्री नहीं होते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप्स अंडर फोर्स। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है। when we applied force on a rubber band, then it expand, its shape is changed, but when we remove force it regain its shape again। यानी कि रबर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं या हटा देते हैं या कम कर देते हैं तो उनका जो शेप है वो वापस जैसा था वैसा ही हो जाता है। In solid, particles are closely packed and interparticle force is very strong. As a result, solid keep their volume fixed। यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी कारण से जो सॉलिड है उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इन लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप and they takes up the shape of container in which they are kept because of weak interparticle force, but they have fixed volume। यानी लिक्विड का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। जिस कंटेनर में आप डालेंगे वो उसी तरह का शेप गेन कर लेगा। अगर आप उसे गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का शेप, जैसे वाटर है, वाटर का जो अगर हम उसे गिलास में डालेंगे तो वो गिलास के शेप को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसे बाउल में डालेंगे तो वो बाउल का शेप एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। अगर हम मार्केट से 1 लीटर मिल्क लाते हैं और उसे किसी बोतल में डाल देते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। 1 लीटर पहले भी था, 1 लीटर बाद में भी रहेगा। तो लिक्विड का शेप तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इन गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप ऑफ देयर ओन, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड और केप्ट एंड आल्सो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैसों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से उनका शेप भी चेंज होता रहता है। जिस तरह के कंटेनर में हम उसको रखते हैं वो उसी तरह का शेप एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही उसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है।
A gas completely fill the vessel in which it is kept due to negligible force of attraction of particles and high kinetic energy. अगर हम किसी गैस को किसी बर्तन में भरते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल के बीच जो नेग्लिजिबल फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो उसके पार्टिकल फ्री टू मूव, इधर उधर गति करने के लिए मूव होते हैं और पूरे बर्तन के स्पेस को वो कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सॉलिड को हम कंप्रेस का मतलब होता है दबाना या प्रेशर देना, है ना। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते या इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कंप्रेस a piece of stone with our hands because in solid particles are closely packed and do not come closer by applying pressure। यानी कि जब हम किसी स्टोन पीस को अपने हाथ से दबाने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि उसके साइज में कोई चेंज नहीं आता, वो कंप्रेस नहीं होता। उसका रीजन है कि जो स्टोन के जो पार्टिकल है एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच वैकेंट स्पेस नहीं होता। सो कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। सॉलिड के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। एंड इन लिक्विड आल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज इन लिक्विड इंटरपार्टिकल फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग that the pressure which is applied is not in a position to overcome the interparticle force। यानी लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता तो है लेकिन इतना कम होता है, अगर हम इसको कंप्रेस करें तो वो इतना नहीं होता कि उनको वो कंप्रेस कर सके। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक गिलास सिरिंज है, वो गिलास सिरिंज जो इंजेक्शन वगैरह में यूज की जाती है, उसके अंदर अगर हम वाटर भर दें और उसके नोजल को किसी रबर डॉट से पैक कर दें और पानी भरने के बाद अगर हम पिस्टन को दबाएं तो हम देखेंगे कि वो कंप्रेस नहीं होता। उसका रीजन है कि इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस तो होता लेकिन इतना नहीं होता कि वो एक दूसरे के पास पार्टिकल आ सके या लिक्विड को कंप्रेस किया जा सके। इन गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज एंड कैन बी चेंज्ड बाय अल्टरिंग द प्रेशर। यानी गैसों के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और हम उसको, उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय अल्टरिंग प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे और जैसे जैसे हम प्रेशर रिलीज करेंगे पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे। Thus a gas can be compressed to a large extent on applying pressure, hence gases have highest compressibility। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में एलपीजी और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जब कभी हम सिलेंडर को मूव करते हैं तो हमें अंदर लिक्विड जैसा फील होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो एलपीजी और सीएनजी है उसे हाई प्रेशर पे भरा जाता है, जिससे क्या होता है प्रेशर के कारण उनके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और वो प्रेशर इतना होता है जो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो गैसों के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड से अधिक होती है। नाउ नेचर, solid do not possess the property of fluidity because of negligible kinetic energy of particles, hence solid are rigid in nature। सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, फ्लूइडिटी से मतलब है बहने का गुण। सॉलिड के अंदर बहने का गुण नहीं होता। सॉलिड को अगर हम किसी जगह पर रख दे तो वो अपने आप नहीं बहेगा। उसका रीजन है कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी भी निग्लिजिबल होती है। इसलिए सॉलिड फ्लो नहीं होते हैं और यही कारण है कि सॉलिड जो है रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज
liquid have tendency to flow due to lesser interparticle force. So fluidity in liquid is more than solid but less than gas. सॉलिड लिक्विड के अंदर जो फ्लो होने का गुण होता है उसका कारण है कि इंटर पार्टिकल फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए लिक्विड के अंदर जो फ्लूइडिटी सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक और गैस के कंपैरिजन में कम होती है। इन गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम एंड इंटर पार्टिकल फोर्स इज लीस्ट। गैसों के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स अधिक होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है। एज ए रिजल्ट फ्लूइडिटी इज हाईएस्ट बट रिजिडिटी इज नेग्लिजिबल, यानी कि गैस के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो अधिक होती है और रिजिडिटी नेग्लिजिबल होती है। उसका कारण है कि इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है और जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव, और यही कारण है जिधर हवा चलती है गैसें भी उधर बहने लगती है। नाउ डेंसिटी, solid have very high density. In liquid density is intermediate, less than solid, and in gases density is very low or maximum. Now students, we learnt about properties of states of matter in this video. I hope you enjoyed this video. Thank you.